चलिए, आज है 18 ऑफ दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक के मध्य जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनका सारांश की एक सीरीज चल रही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो नोबेल पुरस्कार है, और आज सिर्फ हम लोग नोबेल पुरस्कारों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में लगभग से आना तय रहता है। वर्ष 2025 का शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है? तो मैरी ई ब्रकाउंड, फ्रेड रैस्मेडेल, सिमोन सकागुची को, तीनों लोगों को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। सिमोन सकागुची किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं? तो अभी मैंने बताया कि चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। फ्रेड रैम्सडेल को किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है? मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में नियामक टी कोशिकाओं की खोज के लिए फ्रेड रैम्सडेल को नोबेल पुरस्कार मिला है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरोइट, जॉन एम मार्टिनस, तीन लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और इसको याद कर लीजिएगा, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। जॉन एम मार्टिनस को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इनको जाना जाता है। किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। मिशेल एच डेवोरोट और जॉन क्लार्क का योगदान किस विषय में रहा है? तो इनका योगदान जो रहा है क्वांटम सुपर कंडक्टिंग सर्किट में, ये बहुत इन्होंने योगदान अपना दिया है। वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो 2025 का रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को दिया गया है। तीन लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। क्या क्या नाम है? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी। ओमार एम यागी किस वैज्ञानिक अवधारणा से जुड़े हुए हैं? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क मतलब MOF से जुड़े हुए हैं। सुसुमु कितागावा किस देश के वैज्ञानिक हैं? सुसुमु कितागावा जो है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जापान से रिलेटेड है। किस देश के वैज्ञानिक है? तो जापान। रिचर्ड रॉबसन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो रिचर्ड रॉबसन जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। देखिए, सिंपल आपको पहले तो नाम पता होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार किसको किसको किस क्षेत्र में दिया गया है, उसके बाद किस देश के हैं, किस क्षेत्र में योगदान के लिए उनको दिया गया है। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी टीम की तरफ से आपको हर तरीके से जितनी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नोबेल पुरस्कार से, वो सारे तरीकों से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया गया है, जिससे कि आप लोग अगर इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका आराम से काम हो जाएगा। वैसे इसका PDF जो है नेक्सस जीएस का जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। लिंक के बारे में आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? लाज़लो को दिया गया है। किसको? लाज़लो को। लाज़लो किस देश के लेखक हैं? तो हंगरी के लेखक हैं। इनकी लेखन शैली किस विशेषता के लिए जानी जाती है? तो लंबी जटिल वाक्य संरचना और दार्शनिक विषय पर ये जाने जाते हैं, या फिर इनकी पकड़ इसी क्षेत्र पर ज्यादा है। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2025 का नोबेल शांति का पुरस्कार जो दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को। किसको? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। फिर से रिपीट कर देता हूं, किसको दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को। किस देश की हैं? तो वेनेजुएला की हैं। इनको शांति पुरस्कार किस कारण से मिला था? तो इनको जो लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा है उसके लिए संघर्ष करने के लिए मिला था। अब ये सीन है कि नोबेल पुरस्कार जब शांति पुरस्कारों की घोषणा हुई तो एक व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। संभवतः सभी लोगों को पता होगा कि उसके बाद उन्होंने टैरिफ की लगातार एक युद्ध छेड़ दिया टैरिफ को लेकर, और लगातार टैरिफ लगाते जा रहे हैं। संभवतः सभी लोग नाम से परिचित होंगे।
वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो मिला है जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को दिया गया है। किसको? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को दिया गया है। फिलिप अगियन और पीटर हॉविट का योगदान किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो आर्थिक विकास का सिद्धांत, मतलब आर्थिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। जोएल मोकिर किस प्रकार के इतिहासकार और अर्थशास्त्री माने जाते हैं? तो आर्थिक इतिहासकार माने जाते हैं। 2025 के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेताओं के शोध का एक मुख्य फोकस क्या था? क्षेत्र क्या था? तो इनका जो क्षेत्र था नवाचार और तकनीकी प्रगति द्वारा आर्थिक वृद्धि था। ठीक है। यूपीवीसीएस प्री 2026 के लिए बैच रनिंग है, आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, पूर्ण सिलेबस कवरेज होता है, टू द पॉइंट डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं सिर्फ वही पढ़ाई जाती हैं। वीकली टेस्ट होता है, जितना भी सप्ताह में पढ़ाया गया सिर्फ उतना ही। फेसबुक और यूट्यूब पर जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है नेक्सस जीएस की तरफ से, उनका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। फुल टेस्ट होंगे इसमें करीब 15, 10 जीएस के, 5 सीसैट के। नियमित रिवीजन सेशन होता है, करंट बेस्ड जीएस पर बहुत ज्यादा फोकस होता है। नया बैच चल रहा है, फीस मात्र 2500 रुपए है। वैलिडिटी जो है एग्जामिनेशन तक या जून 2026 जो भी पहले हो वहां तक है। ठीक है। भुगतान विवरण आपके सामने लिखा है, यूपीआई आईडी आपके सामने लिखी है। दोनों में से किसी भी यूपीआई आईडी पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। नेक्सस जीएस का अगर आपको महा बैच लेना है, ऑल वनडे एग्जामिनेशन, जैसे लेखपाल चल रहा है, यूपी दरोगा चल रहा है, यूपी पुलिस चल रहा है, बिहार दरोगा चल रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर आपको उसमें जीएस का पार्ट कवर अप करना है तो सभी वनडे एग्जाम के लिए जीएस का पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। ठीक है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था और जनसंख्या, इसका टू द पॉइंट एकदम सॉलिड नोट्स आपको मिलेगा। शॉर्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स रहेंगे, रिवीजन के लिए बेस्ट है। अगर आप इसके लेकर रिवीजन करते हैं, इतना ही तैयार कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वन टाइम परचेस है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है। फीस मात्र 1500 रुपए है, सॉरी फीस 1500 की जगह पे सिर्फ 1000 रुपए है। वैलिडिटी जो होगी इस बैच की 31 दिसंबर 2026 तक, मतलब 1 साल की पूरी वैलिडिटी मिलेगी। इस ड्यूरेशन में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं आप उस नोट्स को पढ़कर उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। पेमेंट आईडी आपके सामने लिखी है, दोनों में से किसी भी पेमेंट आईडी पे पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, आपको क्लास से ऐड कर दिया जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा जो आपका नोबेल पुरस्कार 2025 में घोषित किए गए थे, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं सारों की लिस्ट। थैंक यू सो मच।